सो हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, क्या हाल है। तो हम आ गए हैं आपके लिए दोबारा क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है आरंभिक मानव की खोज में। तो आज इस चैप्टर के बारे में हम जानेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इस टॉपिक की, इस अध्याय की, तो इस अध्याय में आप जानेंगे कि आरंभिक मानव, जो प्रारंभ का हमारा मानव था प्राचीन समय में, तो उसकी खोज के बारे में आप इसमें जानेंगे। तो पिछले वाले जो हमने चैप्टर में जाना था, उसमें शुरुआत में एक लड़की का क्वेश्चन था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था रसीदा। ठीक है, उसका नाम था रसीदा। अब इस चैप्टर में भी एक स्टूडेंट है जो कि क्वेश्चन पूछता है, जिसका नाम होता है तुषार। तो क्या होता है, तुषार जो है जा रहा होता है एक दिन अपने शादी में जा रहा होता है। ठीक है, अपने रिश्तेदार की दिल्ली से चेन्नई की ओर को जा रहा होता है। तो ये है तुषार। तो उस समय देखिए, जब वो बाहर को देखता है खिड़की से, जब ट्रेन चलती है, तो जब बाहर को देखता है तो देखता है कि पेड़ पौधे, खेत खलियान बड़ी तेज़ी से पीछे छूटते जा रहे हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब हम कभी गाड़ी या बस में सफ़र करते हैं, तो जो हमारे पीछे के पेड़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि पेड़ पीछे छूट रहे हों। ठीक है, तो उसके बाद जो है, इसके चाचा भी इसके साथ जा रहे होते हैं वहाँ शादी में, तुषार के साथ। क्योंकि इसके चाचा जो हैं, ये ज़्यादा उम्र का लग नहीं रहा है तुषार, तो इसके चाचा भी वहाँ जा रहे होते हैं। तो इसके बाद होता ये है कि तुषार के जो चाचा होते हैं वो उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि ये पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की। तो उसके चाचा बताते हैं उसे, तुषार को, कि लोगों ने मात्र 150 साल, 150 साल पहले से ही ट्रेन की यात्रा करनी शुरू की थी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे अगर हम बात करें तो उस टाइम पे यातायात के हमारे पास कोई साधन नहीं थे। उस टाइम पे व्यक्ति जो है पैदल ही चला करता था। ठीक है, तो तुषार ये सोचता है कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली कोई सवारियाँ यानी कि कोई यातायात नहीं थे, तो लोग कैसे इधर से उधर ट्रैवल करते थे, कैसे इधर से उधर वो यात्रा करते थे। तो इसी बारे में सोचता है तुषार। तो आगे चल के, जब ये चैप्टर इसके ही ऊपर पूरा बेस्ड है, इसमें यही क्वेश्चन है कि क्या कि प्राचीन समय के लोग बिना किसी साधन के, बिना बस के, बिना ट्रेन के कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। ये बड़ी ही सोचने की बात है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं चैप्टर को। तो इसका जो पहला टॉपिक है यहाँ पर को नीचे है, आरंभिक मानव, आखिर वो इधर उधर क्यों घूमते थे। यानी कि जो आरंभिक मानव थे, हमारे प्रारंभ के मानव थे, जिनसे हमारी शुरुआत हुई, तो वो इधर उधर क्यों घूमते थे। ठीक है, तो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा फैक्ट बताया है कि 20 लाख साल पहले रहा करते थे। ठीक है, इंसान। ठीक है, उसके बाद अगर हम नीचे को आए डिटेल में, तो ये क्या थे, ये आखेटक थे। ठीक है, शिकारी थे, इसलिए शिकार करने इधर उधर निकल जाया करते थे। खाद्य संग्राहक थे और भोजन का इंतजाम करने के लिए जंगली जानवरों का क्या करते थे, शिकार करते थे, जंगली जानवरों का। ठीक है, मछलियाँ वगैरह पकड़ते थे, चिड़ियाँ पकड़ते थे और फल हल तो ये खाते ही थे। तो इन चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए जाया करते थे। तो गर्म देशों में पेड़ पौधे की अनगिनत प्रजातियाँ मिलती हैं, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। लेकिन यह सब कर पाना बहुत आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं। सही बात है, क्योंकि जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, हमसे तेज़ भाग सकते हैं। ठीक है, तो और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। तो जानवरों के शिकार और मछलियों को पकड़ने के में, ठीक है, इन्हें बहुत जागरूकता चाहिए होती थी। एक्टिवनेस जो है, एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर
इन जानवरों का शिकार करना होता था तब इन्हें, क्योंकि देखिए इन और जानवरों की तुलना हम इंसान से करें, चीते से, हाथी से, या फिर इंसान जो मामूली शिकार करता था, अगर मान लीजिए मछली की, तो मछली भी बड़ी चालाक होती है, तो मछली को पकड़ने के लिए भी एक्टिव होना पड़ता था। ठीक है, एक्टिव इंसान ही इन चीज़ों का शिकार कर सकता था। अब उसके बाद जो है हम नीचे आ जाते हैं, तो ये क्या करते थे, ये इधर उधर जाया करते थे, इसीलिए ट्रैवल करते थे क्योंकि कभी कभार जो है इनके पास संसाधनों की कमी हो जाती थी। ठीक है, संसाधन इनके पास होते नहीं थे। ठीक है, और इसलिए ये इधर उधर ट्रैवल करते थे। अब देखिए नीचे चलते हैं हम सीधा यहाँ से, अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो जो ये आखेटक हैं, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों में एक जगह से दूसरी जगह, देखिए आखेटक जो है बहुत ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते थे, क्योंकि शिकार करने के लिए मनुष्य केवल एक ही स्थान पे, उसे इतने प्राणी नहीं मिलेंगे कि वो बार बार शिकार कर सके, इसलिए अलग अलग स्थानों पर ये जाया करते थे। ठीक है, अब जो यहाँ नीचे कुछ कारण बताए गए हैं, मेनली 4 कारण हैं, जिसके कारण जिन कारणों से पहले का जो आरंभिक मानव था वो ट्रैवल किया करता था, यात्रा किया करता था। तो देखिए उन 4 कारणों के बारे में हम जान लेते हैं जल्दी से। तो पहला कारण जो इसमें हमारा है वो है कि एक इंसान एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक का नहीं रह सकते थे, क्योंकि पौधे और फल और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, यानी कि जब वो एक स्थान पर रहते थे तो ये पौधे, ये फल हो गए, ये जानवर हो गए, ये उनकी मात्रा वहाँ घट जाती थी। अब आप ही सोचिए, आप किसी ऐसे स्थान में गए हैं जहाँ रिसोर्स बहुत हैं, यानी कि संसाधन हैं, आपके लिए खाने की पर्याप्त व्यवस्था है। ठीक है, अब मान लीजिए आप वहाँ 1 महीने रुके, 2 महीने रुके, तो किसी ना किसी दिन तो वो जो आपकी खाने की पर्याप्त व्यवस्था थी वो तो ख़त्म होनी ही है। तो इसी तरीके से इनकी भी जो खाने की व्यवस्था थी वो भी ख़त्म हो जाती थी एक जगह पे रुकने पर, इसलिए ये अलग अलग जगह जाकर अपने भोजन की व्यवस्था किया करते हैं। ठीक है, अब आ रहा है दूसरा कारण इनके घूमने का। दूसरा कारण है ये जो है जानवरों का शिकार करते हैं। ठीक है, हिरण मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए जाया करते थे इधर उधर, क्योंकि देखिए हिरण मवेशी जो हैं इनका भी चारा जो है, घास जो है, जब ये ख़त्म हो जाती थी तो ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर निकल जाते थे। तो मनुष्य क्या करते थे उस टाइम में, आरंभिक जो मानव था वो ऐसा करता था, इनके पीछे चल देता था शिकार करने में इनका, तो इनके पीछे चले जाता था वो ताकि शिकार कर सके। दूसरा कारण ये हो गया ट्रैवलिंग का। अब तीसरा कारण जो है वो है अलग अलग मौसमों के अनुसार। ठीक है, मौसम यहाँ बहुत मैटर कर देंगे। ठीक है, मौसम यहाँ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग जगह ये जाया करते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ टाइम के मौसमों में किसी वन में सही वनस्पतियाँ, सही फल मिलते थे इन्हें, तो किसी टाइम में किसी अलग मौसम जो है, अलग अलग वन थे और अलग अलग मौसमों को सपोर्ट करते थे, तो अलग अलग फलों के लिए इन्होंने अलग अलग जगह जाना पड़ता है। ठीक है, किसी टाइम पे किसी वन के ओर को अलग ऋतु चलती थी और कहीं अलग, तो इसलिए अलग अलग जगह जाते रहते थे। अब देखिए चौथा कारण था इनका ट्रैवलिंग का कि ये बिना किसी प्राणी या पेड़ पौधे, पानी, ठीक है, पानी जो था इनका चौथा मेन कारण है। पानी की वजह से ये ट्रैवल करते थे, क्योंकि देखिए पानी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जल ही जीवन है कहा जाता है, क्योंकि जल ही से हमारा अस्तित्व है। तो ये जब जानवर पानी पीने आते थे झरने या नदियों में, तो ये वहाँ भी उनका शिकार किया करते थे और अपनी प्यास बुझाने के लिए भी इन्हें वहाँ की ओर जाना पड़ता था। ठीक है, तो इस तरीके से ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया, मतलब ये वाला कि क्यों वो ट्रैवल किया करते थे, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मेनली 4 कारण थे। फर्स्ट आपको यहाँ पर मिल गया ये कि वो ज़्यादा दिनों तक इसलिए एक जगह नहीं रह सकते थे, क्योंकि वो एक टाइम में जानवरों को उस क्षेत्र के खा लेते थे, जब वहाँ जानवर नहीं बचते थे तो दूसरी जगह चले जाते थे। दूसरा कारण ये था कि शिकार करने के लिए जाते थे, ये जब चारा हारा ख़त्म हो जाता था मवेशियों का, तो ये उनके पीछे जाते थे उनको मारने के लिए। ठीक है, तीसरा कारण जो है मौसम है कि अलग अलग मौसम के अनुसार अलग अलग जगह में जाते थे। और चौथा कारण जो है ये झील, नदियों, पानी जो है चौथा कारण है। ठीक है, अब नीचे की ओर बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर को आगे हैं हम, यहाँ पर देख लेते हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। ठीक है,
कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें आरंभिक मानव के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे फर्स्ट तो जो हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, पुरातत्वविद। पुरातत्व एक ऐसी व्यक्ति हैं जिनसे हमें आरंभिक मानव के जीवन के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ मिलती हैं। और सबसे ज़्यादा अगर फैक्ट की बात बताओ तो जो आरंभिक मानव था उसे आखेटक ही माना गया है, यानी कि वो शिकार ही किया करता था उस टाइम में। तो ये आरंभिक मानव के नीचे कुछ ये हथियार दे रखे हैं, ये औजार दे रखे हैं, तो इनसे ही ये शिकार किया करता था प्राचीन हमारा आरंभिक मानव, आदि मानव कहते हैं जिसे हम। तो इनसे ही वो जो है मीट मांस काटा करते थे और किसी भी जानवर को इससे इन्हीं औजारों से मारते थे। ठीक है, अब जो है हम नीचे की ओर को बढ़ जाते हैं। ठीक, अब देखो हड्डियाँ, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए इनका यूज किया जाता है। मैंने यूज बता दिया है इनका। ये जानवरों को मारने के लिए होते थे। ठीक है, ये जानवरों की खाल निकालने के लिए होते थे। ठीक है, मीट मांस को काटने के लिए होते थे, फलों को काटने के लिए होते थे, तो और भी बहुत सारी चीज़ों में इनका यूज होता था। ठीक है, अब हम नीचे को चल देते हैं। लकड़ी का यूज कह रहा है, लकड़ी का यूज यहाँ ईंधन में भी होता था। ठीक है, उस टाइम में कोई गैस चूल्हा तो था नहीं आज के समय की तरह कि भाई वो कहीं किसी गैस चूल्हे में पका लेते। उस टाइम में तो ईंधन के रूप में सिर्फ एकमात्र हमारे पास लकड़ी थी। तो लकड़ी को ही जलाकर जो भी मीट, हमारा कच्चा मीट होता था, पहले तो प्रारंभिक मानव कच्चा मीट खाता था, लेकिन धीरे धीरे जब उसने आग का आविष्कार किया तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे पास लकड़ियाँ होगी। लकड़ियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा ईंधन का कार्य करती थी। और दूसरी जो है झोपड़ियाँ बनाने में जो है लकड़ियाँ बहुत काम आती थी, क्योंकि उस टाइम में झोपड़ियाँ ही बना कर रहते थे लोग और इसलिए बहुत काम आती थी। ठीक है, अब जो है हम नीचे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ गया है रहने की जगह निर्धारित करना। ठीक है, रहने की जगह निर्धारित करना, यानी कि किस तरीके से ये अपना जहाँ भी आवास बनाना चाहते थे वहाँ कैसे रहते थे। ठीक है, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर को देखिए। त्रिकोण वाले स्थान वे पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण होते हैं, यानी कि कहीं जो है हमारे त्रिकोण वाले स्थान हैं, त्रिकोण इस टाइप के। ठीक है, त्रिकोण वाले स्थान है हमारे, तो वहाँ हमें जो है ये पता चलता है कि वहाँ जो है आखेटक संग्राहक आए थे। ठीक है, उनके प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ आखेटक संग्राहक रहते थे करके त्रिकोण से पता चलता है हमें। तो नीचे मानचित्र है, उसमें चिन्हित किए गए हैं कई पुरातन नदियाँ और झीलें जिनके किनारे पाए गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर को हम मैप को देख लेते हैं ध्यान से। तो मैप जो है यहाँ पर को हमारा आ गया, ये इसको जूम कर लेते हैं। ये हो गया हमारा भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ हमें कई पुरास्थल मिले हैं। यहाँ हमें प्रारंभिक मानव के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है। दरअसल भीमबेटका की गुफाएं काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। यहाँ हमें गुफाएं मिली हैं और काफ़ी ज़्यादा जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। ठीक है, अब अगर हम मेहरगढ़ या बुर्ज होम की बात करें तो इन जगहों पे भी हमें बहुत ज़्यादा खाद्य संग्राहक आखेटकों के बारे में जानकारी मिली है। और यहाँ से नीचे साउथ के क्षेत्र में भी हमें मिली है उनके बारे में जानकारी, कोलकाता वगैरह में भी है। तो इस तरीके से जानकारियाँ हमें काफ़ी ज़्यादा जो है मिली हैं इन आखेटकों की। तो अब चल देते हैं नीचे को। अब देखिए यहाँ पर को, चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। क्योंकि देखिए लोग जो है ट्रैवल इसलिए भी करते थे क्योंकि पत्थर के उपकरण जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा मेन था। उस टाइम में पत्थर काफ़ी ज़्यादा मेन था, तो इसलिए क्या था कि वो ऐसी जगह जाते थे जहाँ अच्छी क्वालिटी का पत्थर मिले। पत्थरों की बहुत वैरायटी होती हैं, तो उन्हें अच्छी एक गुड क्वालिटी का पत्थर चाहिए होता था जिससे वो अच्छे खासे हथियार बना सकें। ठीक है, अब नीचे की ओर बढ़ते हैं। ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते थे। देखिए देख लीजिए, एक पत्थर का टुकड़ा है। इन टुकड़ों के बारे में बात कर रहा है कि ऐसे पत्थरों के निवास के स्थानों को ये ढूंढा करते थे और यहाँ से ही औजार बनाते थे। ठीक है, आपको मैंने दिखा दिया ये। अब देखिए यहाँ पर से देख लेते हैं। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं, यानी कि औजार जब वो बनाते थे, जो उनके जो टूटे फूटे स्थल जब औजार को आकार देते थे तो जो उसमें से अवांछित कण हैं वो अभी भी वहाँ मौजूद मिलते हैं। ठीक है, आवासीय और उद्योग स्थल भी कहते हैं ऐसे स्थलों को। तो ये है बहुत ही बेहतर
तरीके की इनका स्थल के चित्र देखने को मिल रहा है हमें। ये नीचे ये देखिए। अब चलते हैं नीचे। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। अगर तुम्हें अपने निवास के स्थान के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन सा नाम चुनोगे? ठीक है, अपने निवास के बारे में। तो हम अपने निवास के बारे में क्या चुनेंगे? तो देखिए, आवास भी चुन सकते हैं अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। आवास व उद्योग दोनों चुनेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ आवास हमारा है और उद्योग भी वहाँ खुले हुए हैं, ठीक है, तो हम इन दोनों को ले लेंगे। अब नीचे आया है ये क्वेश्चन कि पुरास्थल क्या होता है। देखिए, पुरास्थल जो होते हैं प्राचीन स्थान होते हैं, ठीक है, जहाँ हमें औजार मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं या फिर इमारतें जैसी बहुत प्राचीन वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, तो ये होते हैं पुरावस्तु, ठीक है। अब इसके बाद हम नीचे बात कर लेते हैं। यहाँ से नीचे कभी कभी समुद्र के नदी के तट पर भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो पुरास्थल यही है जो प्राचीन चीज़ें हैं जहाँ से हमें मिलती हैं, बहुत सारी जो हमारी प्राचीन चीज़ें हैं हमें वहाँ से प्राप्त होती है, तो वही है पुरास्थल। तो बस दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में इतना ही था। तो अब इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे हम अपने सेकंड पार्ट में। इसके मैं 2 पार्ट बनाऊँगा। 2 पार्ट में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक वीडियो में एक चैप्टर को पूरा कवर किया जा सकता है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप भी लगातार देखते देखते बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि 2 पार्ट बना रहा हूँ। तो 2 पार्ट में ऐसा होगा कि आधे पार्ट में मैंने आधा यहाँ कवर कर दिया और दूसरा पार्ट जब मैं लेके आऊँगा तो हम इस टॉपिक से पढ़ेंगे आगे की ओर, पाषाण औजारों के निर्माण से आगे की ओर हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करिए और अगर चैनल आपको अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। और आपके दोस्त लोगों को भी कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, तो उन्हें भी कहिए हमारे चैनल को ज्वाइन करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।